तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशीष अल्फा चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स में जो त्रिकोणमिति चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हल। जी हाँ, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 और 2021 में पूछा भी जा चुका है और हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आ सकता है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर की आते हैं, तो यह वीडियो को देखकर आप 5 नंबर पक्के कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि tan a बटा 1 माइनस कॉट ए प्लस में कॉट ए बटा 1 माइनस tan ए बराबर में 1 प्लस tan ए प्लस कॉट ए सिद्ध करने बोल रहा है। तो सबसे पहले हम सिद्ध करेंगे, तो इस तरफ से सिद्ध करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, LHS से। LHS से चलते हैं तो LHS में क्या है, tan a बटा में 1 माइनस कॉट ए। तो इसे हम सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम tan a को चेंज करना पड़ेगा। आपको दो फॉर्मूला याद करने होगी कि tan a बराबर होता है sin a बटा cos a और cot a बराबर होता है cos a बटा sin a। तो tan a के जगह पर हम लिख देंगे sin a बटा cos a और cot a के जगह पर हम लिख देंगे cos a बटा sin a। तो देखिए यहाँ tan a है तो इसके जगह पर हम लिख देंगे sin a बटा में cos a। नीचे में क्या है, 1 माइनस कॉट ए, तो 1 माइनस और कॉट ए बराबर क्या होता है, cos ए बटा में sin ए। और देखिए प्लस में cot ए बराबर क्या होता है, अभी बोले cos ए बटा sin ए बटा में 1 माइनस और tan ए बराबर क्या होता है, sin ए बटा में cos ए होता है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, अब सेम चीज वही लिख देना है और इसका अलग अलग करके एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ लिख देंगे sin ए बटा में cos ए बटा में देखिए इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है 1, तो 1 और sin ए का एलसीएम लेंगे तो sin ए, ऊपर में क्या हो जाएगा कि sin ए माइनस में हो जाएगा cos ए। देखिए यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा, सेम चीज यहाँ भी कर देना है, तो ऊपर में क्या है cos ए बटा में sin ए बटा में देखिए इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो 1 और cos ए का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा cos ए, और ऊपर में क्या हो जाएगा cos ए माइनस में sin ए हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जब यहाँ तक हो गया है तो अब बटा में इस प्रकार से रहता है तो हम क्या करते हैं कि दूर वाला दूर वाला दूर से गुना करते हैं और भीड़ वाला भीड़ से गुना करते हैं। मतलब कि साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे और कॉस ए को साइन ए माइनस कॉस ए में गुना करेंगे, ठीक है। तब देखिए साइन ए को साइन ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन ए में साइन ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और इसमें गुना करेंगे क्या है कॉस ए, तो क्या गुना करेंगे साइन ए माइनस कॉस ए से, प्लस में सेम चीज इसमें भी कर देना है, दूर वाला दूर से गुना करना है और भीड़ वाला भीड़ से गुना करना है। तो देखिए cos ए से cos ए में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बटा में sin ए से इसमें गुना करेंगे क्या हो जाएगा sin ए इंटू में cos ए माइनस में sin ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे कि sin स्क्वायर ए को सेम चीज अब यहाँ लिख देंगे sin स्क्वायर ए बटा में cos ए इंटू में sin ए माइनस में cos ए। अब यहाँ हमें क्या करना है कि प्लस cos स्क्वायर ए को हम cos स्क्वायर ए लिख देंगे बटा में यहाँ देखिए माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। हम क्यों कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें cos ए माइनस साइन ए को भी बदलना है साइन ए माइनस cos ए में, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि माइनस को जो है यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो पहले से है साइन ए, अब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में साइन ए, और यहाँ क्या हो जाएगा जब माइनस कॉमन ले लिए तो
जो प्लस में है वो माइनस में बदलेगा और जो माइनस में है वो प्लस में बदलेगा। तो यहाँ कॉस ए जो है प्लस में है तो ये बदलेगा क्या में, माइनस में कॉस ए हो जाएगा, और ये माइनस साइन ए है तो ये बदलेगा तो प्लस साइन ए हो जाएगा। तो अब देखिए, अब जो बोर्ड पर है वो जगह नहीं बच रहा है, तो इधर आप समझ गए हैं तो इधर ऊपर में मिटा देते हैं। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, जब यहां तक कर दिए तो अब देखिए अब क्या करना है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो अब इसे माइनस में हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसके हम माइनस लिख देंगे। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटा में, अब देखिए यहाँ साइन ए बच गया माइनस, क्योंकि प्लस माइनस ये माइनस ऊपर चल गया तो यहाँ क्या बच गया साइन ए। यहाँ देखिए साइन ए बच गया, तो अब देखिए ऐसे हम इस तरफ से भी लिख सकते हैं, साइन ए को पहले लिख देंगे और माइनस कॉस ए को बाद में लिख देंगे। तो देखिए इंटू इंटू में साइन ए पहले हम लिख देते हैं, उसके बाद माइनस कॉस ए को लिख देते हैं। कुछ नहीं किए हैं, बस इसे पहले लिख दिए हैं और माइनस कॉस ए को बाद में लिख दिए हैं। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि ये सेम हो सके, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए सेम हो सके। अब देखिए एलसीएम जब हम लेंगे, अब देखिए एलसीएम जब हम लेंगे तो अब क्या हो जाएगा कि कॉस ए इंटू में साइन ए इंटू में हो जाएगा साइन ए माइनस में कॉस ए। तो अब बोलिएगा कि यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए दो गो है, तो यहाँ आप एक ही ठो क्यों लिखे हैं। तो देखिए क्योंकि एलसीएम लेंगे तो जब इसे लगाएंगे तो एक ये कट जाएगा तो एक बार ही लिखा जाएगा, जो दो हो रहता है उसे एक ही बार में लिखा जाता है और गुना किया जाता है। क्योंकि देखिए अगर जो हम इसका एलसीएम लेते हैं इस प्रकार से 4 4 3 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हम क्या सब में गुना कर देंगे, नहीं, 4 4 जब कट रहा है तो इसे हम 4 से लगाएंगे और ये एक और एक कटेगा और 3 और 5, तो 5 से 3 में गुना कर देंगे, लेकिन ये 4 4 जो दो बार था उसे एक ही बार में गुना करेंगे। तो सेम चीज वही बात, जब ये cos a sin a में कोई कट नहीं रहा है तो इसे cos a इंटू साइन ए लिख दिए हैं, लेकिन ये दो बार है तो इसे एक ही बार में गुना कर देंगे। तो अब देखिए इससे लगाएंगे इसमें, तो देखिए cos a है तो cos a कट गया, sin a माइनस cos a तो sin a माइनस cos a कट जाएगा, तो बच जाएगा क्या sin a। sin a जब बच गया तो sin a से sin स्क्वायर a में लगाएंगे, तो sin a से sin स्क्वायर a में गुना करेंगे, तो sin a से गुना करेंगे sin स्क्वायर a में, तो sin क्यू ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि sin क्यू ए हो जाएगा। अब माइनस में क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन इससे लगाएंगे इसमें, तो साइन ए और इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए है, तो देखिए कट गया, यहाँ भी है साइन ए इंटू में साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये पूरा कट जाएगा और बच जाएगा क्या कॉस ए, तो कॉस ए से हम गुना करेंगे किसमें कॉस स्क्वायर ए में, तो गुना करेंगे क्या हो जाएगा कॉस क्यू ए हो जाएगा, कॉस क्यू ए हो जाएगा। अब देखिए इसे भी हम मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ एक फॉर्मूले पर सेट हो गया है, ये ऊपर वाला जो है एक फॉर्मूले पर सेट हो गया, कौन से फॉर्मूले, देखिए यहाँ है साइन क्यू ए माइनस कॉस क्यू ए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर फॉर्मूले पर सेट हो गया है। तो यह फॉर्मूला आपको याद करना होगा, कौन सी फॉर्मूला, कि ए क्यू माइनस में बी क्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी होता है। तो अब देखिए यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है ए माइनस बी, मतलब कि साइन ए माइनस में कॉस ए, और क्या होता है इनटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, मतलब कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए प्लस में ए बी, मतलब कि साइन ए इंटू कॉस ए।
तो अब देखिए क्या हो जाएगा कि a माइनस बी, और बटा में जो है वो तो हम नहीं लिखे, बटा में क्या है कि cos a इंटू साइन ए इंटू में साइन ए माइनस cos a, cos a इंटू में साइन ए इंटू में क्या है साइन ए माइनस में cos a है यहां तक। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि ऊपर में भी है साइन a माइनस cos a और नीचे में भी है साइन a माइनस cos a, तो क्या यह कट जाएगा, ये हम इसे हम काट देंगे। तो अब देखिए क्या बच गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच गया। तो एक यहाँ पर भी हो गया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक, तो इसके जगह पर अब हम एक लिख देंगे, प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए है तो लिख देंगे साइन ए इंटू में कॉस ए, बटा में क्या हो जाएगा, क्या बच गया नीचे में कॉस ए इंटू में साइन ए जो है बच गया। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, अब इसे काटने की गलती नहीं कीजिएगा, क्योंकि काटेंगे तो फिर ये सिद्ध नहीं हो पाएगा, इतना नहीं आ जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे हम कि एक प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है बटा में कॉस ए इंटू साइन ए है, इसका मतलब क्या है एक बटा कॉस ए इंटू साइन ए है प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए बटा कॉस ए इंटू साइन ए है। इस तरह से भी हम इसे लिख सकते हैं, तो लिख देंगे क्या कि एक बटा में कॉस ए इंटू साइन ए प्लस में साइन ए इंटू कॉस ए बराबर है कॉस ए इंटू में साइन ए है। यहां तक लिखने के बाद अब क्या देख रहे हैं कि ऊपर में भी है साइन ए इंटू कॉस ए, और देखिए कॉस ए कट गया और साइन ए से साइन ए ये कट गया, तो यहाँ कट गया, तब ये क्या बच गया एक बच गया, एक लिखना भूलिएगा नहीं, एक बच गया। देखिए हम इधर मिटा देते हैं, अब यहां से लिखते हैं ठीक। तो देखिए अब ये जब कट गया तो क्या बच गया कि एक बटा कॉस ए इंटू साइन ए, एक बटा कॉस ए इंटू में साइन ए प्लस में यहाँ एक बच गया। जब यहां तक आ गया तो क्या अब ये आ सकता है एक प्लस टेन ए प्लस कॉट ए, कैसे आ सकता है, तो आ सकता है कैसे कि एक को हम बदलेंगे किसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए में। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, जहां जहां साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए था वहां हमने लिखा था उसके जगह पर एक, लेकिन यहाँ उल्टा करना है, एक के जगह पर लिख देना है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ एक है तो इसके जगह पर हम क्या लिख देंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटा में क्या है कॉस ए इंटू में क्या है साइन और प्लस में एक है। इसका मतलब क्या है कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस इंटू साइन ए है और प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू में साइन ए है, क्योंकि ये एलसीएम लिया हुआ है। और इसे उल्टा से हम करेंगे तो क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू में साइन ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बटा में कॉस ए इंटू में साइन ए और प्लस में क्या है एक। तो अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है और नीचे में सिर्फ साइन ए है, तो ये नहीं कर सकता है यहाँ, और ऊपर में कट जाएगा तो क्या बचेगा ऊपर में साइन ए सिर्फ बच जाएगा साइन ए, और यहाँ कटेगा किस में कॉस ए से कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा जाएगा सिर्फ कॉस ए बच जाएगा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ना कि साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए प्लस में कॉस ए बटा में साइन ए प्लस में क्या है एक। अब हम क्या करते हैं कि एक को पहले लिख देते हैं, क्योंकि लाना है पहले एक है दिया हुआ सिद्ध करना है, तो एक प्लस में साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है टेन ए होता है, प्लस में कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है कॉट ए। अब देखिए सिद्ध हो गया है, लाने भी बोल रहा था कि सिद्ध करके एक प्लस टेन ए प्लस कॉट ए लाइए, तो हम ला भी दिए हैं एक प्लस टेन ए प्लस कॉट ए। तो अब क्या हो गया कि आरएचएस प्रूव्ड हो गया है, यह क्वेश्चन सिद्ध हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर जो इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व करना जानते थे या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप सीखे।